स्थानीय प्रोफेसर कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी के प्रांगण में रविवार की शाम साहित्य और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब पंडित रामदेनी तिवारी द्विजदेनी क्लब द्वारा आयोजित साहित्यकार चित्रकार सम्मान समारोह ने शहर की बौद्धिक फिजाओं में नई ऊर्जा भर दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल साहित्यकार हेमंत यादव ने की, जिनकी मौजूदगी ने समारोह को और भी गरिमामय बना दिया। इस विशेष सम्मान समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर समरेंद्र प्रसाद देव और प्रख्यात चित्रकार गोकुल मिश्रा को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व बीईओ प्रमोद कुमार झा, अध्यक्ष हेमंत यादव, संस्थापक विनोद कुमार तिवारी, उपाध्यक्ष अरविंद ठाकुर, गजलकार दिलीप समदर्शी और पूर्व प्राचार्य हरिशंकर झा ने दोनों अतिथियों को सम्मान स्वरूप अंग वस्त्र, साहित्यिक पुस्तकें और पुष्पमाला प्रदान की। सभागार सम्मान के छड़ों में तालियों की गड़गड़ाहट से बार बार गूंज उठा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने साहित्य और कला के क्षेत्र में दोनों सम्मानित हस्तियों के योगदान को अमूल्य बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन न सिर्फ समाज में साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार करते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी रचनात्मकता के प्रति प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर धनु कुमार मिश्र, हरिनंदन मेहता, शिव नारायण चौधरी, पलकधारी मंडल, सुनील दास, रघुनंदन मंडल, मनीष राज सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बनाया। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन और सांस्कृतिक साहित्यिक संवाद के साथ हुआ। उन्नीस सौ 70 से SSN बाय कॉलेज नरपतगंज का प्राचार्य रहा। 2010 में रिटायर किया मैं। मेरा घर मूल घर भट्टावाड़ी में हादसे के बगल में है, और लेकिन मैं मकान बनाया हूँ। रस्ती ऑफिस के बगल उत्तर तरफ शंभू बाबू के घर के जस्ट बगल में। कमरों से सबसे पहले हम लोग समरेंद्र देव जी को अंगवस्त्र, धार्मिक एवं साहित्यिक पुस्तक आदि प्रदान कर सम्मानित करेंगे। हम लोग को स्थान पर पहुँचना होगा, वहाँ पर द्वारा विस्तृत होगा। तो मैं चाहूँगा इस अवसर पर हमारे एक और चित्रकार महोदय पहुँचेंगे। कार्यक्रम तो हम बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन हास्यास्पद हो जाता है। कुछ लोगों को क्या कष्ट रहता है, हास्यास्पद बना दिया जाता है। लेकिन जो भी हो, हम चाहेंगे समुंदर जी दो शब्द कहें। तो मैं 1980 से लिखना शुरू किया और मैं लगातार लिख रहा हूँ। बहुत किताबें लिखा, 4 गो उपन्यास लिखा। हमारे पास एक डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं, गणेश ठाकुर का बेटा अमृत राज, हाँ डलबजा। एक है ये राजेश। तो कहते कि भाई हमारे पास तो 4 उपन्यास है, आप फिल्म बनाना चाहते तो फिनांसर पर बनती। हमारे पास फिनांसर नहीं, किसको कहूँ, किसको कोई पूंजी लगाने वाला है। आप प्रबंध कीजिए तो हम उपन्यास। तुम्हें याद करना है हरिवंश राय बच्चन, वो हमारे साहित्य के प्रेरणा स्रोत है। इस धरती अभी बहुत किताब लाया हूँ बांटने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग मुझे जानते हैं। लिखा हूँ करीब 50 किताब लिखा हूँ। 200 कविता है, करीब 50 कहानियाँ हैं, 200 निबंध है। सब तो नहीं ला सका, क्योंकि मैं प्रिंट नहीं कर सका, सब्सक्राइब किया हुआ है। लूँगा मैं, एड्रेस सब कर लूँगा, तो मैं सबको क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कुछ साहित्य में आगे बढ़े। मैं प्रधानमंत्री को भी कई बार लिखा, ईमेल से दिया, राष्ट्रीय डाक से दिया, कोई मतलब नहीं। 1980 से ही जुटा हुआ, लिखा बहुत, लेकिन
एक बार हमारे गुरुदेव कमला बाबू हम लोकार्पण किताब करवाए थे महिला कॉलेज में, तो वहाँ कमला बाबू पहुँचे, कहा कि समरेंद्र तुम किताब लिखता है, हमको तो देख के पढ़े बहुत अच्छा लगा, तुम कंटिन्यू रखो किताब को, लेकिन हम अपना दुख तुमको हम सुना देते हैं। बोले क्या सर, देखो हम तो लिखते हैं बहुत, हम लिखते हम तो सर आपका तो ड्रामा वगैरह फैशन कॉलेज में बहुत देखा है, बहुत एकांकी वगैरह देखा है। कहा हमारी पत्नी जो है, हम जो भी लिखते हैं वो चूल्हा में जला देती है, तुम ऐसा नहीं करना, अगर ऐसी बात हो तो तुम लुका के रखना किताब, देखने नहीं देना। लेकिन वही घटना हमारे साथ भी है, समझे ना, वही घटना कल भी जब मैंने इसका खबर गया ना, तो कहा कि हम देखो इसी से बात है, हम बेटा को दिखलाए, हमको खर्चा पानी दो, हम कुछ काम करेंगे। तो हमारी पत्नी का है किताब फेंक दे, गड्ढा में फेंक दे कर किताब। हाँ, ये मैंने कमलाओं का जो वाक्यांश था मेरे साथ ही हो गया।